हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्निंग कंसेप्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन का हिंदी मीनिंग होता है पोषण, जो हमें फूड से मिलता है। फूड से कैसे मिलता है? तो एज यू ऑल नो कि फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो जब हम फूड को खाते हैं तो उसके साथ कुछ प्रोसेसिंग होती है, जिसके बाद उसमें प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिल जाते हैं और हम कहते हैं कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गया है। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स फूड से मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसीलिए उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब कर सके और हमें न्यूट्रिशन मिल सके। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होना ही डाइजेशन कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि खाना मुंह के बाद कहाँ कहाँ जाता है और उसके साथ क्या होता है? नहीं? तो आइए जानते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस में। सबसे पहले आप डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए ह्यूमंस का, जो कि बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस पे आकर एंड। इसके बीच में हमारे खाने को काफ़ी जगहों से पास होना होता है, जैसे बकल कैविटी मतलब मुंह से, ईसोफेगस या फूड पाइप भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद स्टमक में पहुंचता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर अंत में एनस से निकल जाता है। इन सभी पार्ट्स को टुगेदर फॉर्म में हम एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। इन सभी पार्ट्स से धीरे धीरे गुजरते हुए फूड धीरे धीरे डाइजेस्ट होता रहता है। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स और इस कैनाल से जुड़ी वेरियस ग्लैंड्स, जैसे सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ने का काम करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब जानते हैं इन सभी पार्ट्स से फूड कैसे होकर गुजरता है और उसके साथ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे द माउथ एंड बकल कैविटी से, क्योंकि हमारी बॉडी में खाना माउथ के थ्रू ही जाता है और खाने को अपनी बॉडी में डालने की इस प्रोसेस को ही हम इंजेक्शन कहते हैं। अब आते हैं हमारे मुंह में टीथ और टंग। तो टीथ की हेल्प से हम अपने खाने को च्यू करते हैं, चबाते हैं और स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। हमारे दांतों के भी नाम होते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे दांत एक दूसरे से डिफरेंट दिखते भी हैं और डिफरेंट फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। जैसे कुछ काटने का काम करते हैं, कुछ छीलने और फाड़ने का काम करते हैं, तो वहीं कुछ चबाने का काम करते हैं। फ्रंट के 4 दांतों को इंसीजर कहते हैं, उसके पीछे 2 दांतों को कैनाइन कहते हैं, उसके पीछे 4 दांतों को प्रीमोलर और उसके पीछे 6 दांत मोलर कहलाते हैं। अब बात करते हैं टंग की। तो टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें हड्डी नहीं है, सिर्फ मसल है। टंग बकल कैविटी के बैक में फ्लोर से अटैच होती है। इसे आप फ्रंट से किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। ऑब्वियसली इसी से आप किसी से प्यार से बोलते हैं तो किसी से गुस्से से बोलते हैं। बोलने के अलावा इसके कुछ और काम भी हैं, जैसे खाने को लार सलाइवा के साथ मिक्स करना, खाने का टेस्ट पता करना। इसमें टेस्ट बड्स होते हैं जो डिफरेंट
टेस्ट ऑफ फूड को डिटेक्ट करते हैं। अब हमारे मुंह में लार भी होती है जिसे इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं। ये क्लियर लिक्विड होता है जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जैसे स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है लार, सलाइवा। इसमें 99.5% तो वाटर होता है, प्लस कुछ एंजाइम्स होते हैं और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं। सलाइवा को सैलिवरी ग्लैंड ही सिक्रीट करती हैं जो हमारे मुंह में ही प्रेजेंट होती हैं। अब हमारा खाना नीचे स्वेलो हो गया है और वो आ गया है फूड पाइप या ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस से फूड स्टमक में कैसे जाएगा? इसके लिए वॉल मूवमेंट होता है। वॉल मूवमेंट क्या होता है? सपोज़ ये आपका फूड है जो ईसोफेगस में है। फूड से पहले वाली जो लेयर्स हैं ईसोफेगस की वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो एक फोर्स लगेगा फूड पे पीछे से, तो फूड आगे खिसक जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। फिर जब आगे जाएगा सेम वही प्रोसेस अगेन होगा। ईसोफेगस की वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो पीछे से फूड पे फोर्स लगेगी और पीछे से फोर्स लगेगी तो फूड आगे खिसक जाएगा। इसी तरीके की वॉल मूवमेंट होती है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में फूड को आगे खिसकाने के लिए। अब खाना हमारा पहुंच गया है स्टमक में। स्टमक की शेप होती है लाइक अ फ्लैटेंड यू। इसकी वॉल्स काफ़ी थिक होती हैं और स्टमक से सिक्रीट होता है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकस हमारे स्टमक को एसिड से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कई सारे बैक्टीरिया को मारता है जो हमारे खाने के साथ अंदर आ गए हैं। फिर एसिडिक मीडियम में ही डाइजेस्टिव जूसेस अपना काम करते हैं, प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ने का काम। अब यहाँ से भी वही वॉल मूवमेंट के थ्रू खाना पहुँचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये कहने के लिए ही स्मॉल है पर अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग है। इसमें लीवर और पैनक्रियाज से सिक्रीट हुए जूसेस आते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की वॉल्स भी कुछ जूस सिक्रीट करती है। लीवर एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो एब्डोमेन के राइट साइड में अपर पार्ट में लोकेट होता है। लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। फिर जब भी एब्डोमेन को ज़रूरत होती है गॉल ब्लैडर से ले लेता है जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। पैनक्रियाज एक क्रीम कलर का ग्लैंड है जो स्टमक के जस्ट नीचे लोकेट रहता है और पैनक्रिएटिक जूस कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स को सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में और प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। अब जो खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया है, डाइजेस्ट मतलब जब हमने खाना खाया था तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे उसके न्यूट्रिएंट्स और अब डाइजेस्ट होते होते सिंपल फॉर्म में आ गए हैं उसके न्यूट्रिएंट्स जिन्हें अब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। एब्जॉर्ब कैसे करेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स में हज़ारों फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं जिन्हें हम विली कहते हैं। इन विली के अंदर पतली पतली सी और छोटी सी ब्लड वेजल्स होती हैं, मतलब खून की नलियाँ होती हैं। ये विली ही हमारा डाइजेस्ट हुआ फूड एब्जॉर्ब कर लेती हैं और न्यूट्रिएंट्स ब्लड में मिलकर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। इसी को एसिमिलेशन कहते हैं। लेकिन जो फूड अनडाइजेस्ट या फिर डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसका क्या होगा? तो वो अब वॉल मूवमेंट के थ्रू ही लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, अबाउट 1.5 मीटर।
लार्ज इंटेस्टाइन उस वेस्ट से वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर बचे हुए वेस्ट को रेक्टम में पास कर देती है, फिर एनस के थ्रू वेस्ट निकल जाता है टाइम टू टाइम। इसे इजेशन कहते हैं। तो इस तरीके से फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिल जाते हैं इतनी लंबी डाइजेशन की प्रोसेस के बाद। आई होप आप ये पूरी प्रोसेसिंग डाइजेशन इन ह्यूमंस समझ पाए होंगे स्टेप बाय स्टेप। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर लेटेस्ट वीडियोज़। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।